नमस्कार दर्शकों। आज मैं उपस्थित हूँ मंगल के 12वें भाव में उपस्थित होने पर कैसे फल मिलते हैं, उसके बारे में चर्चा को लेकर। पूर्व में मैंने मंगल के विभिन्न भावों में उपस्थित रहने पर क्या फल मिलते हैं, उसकी चर्चा की है मैंने। तो आज का इस सीरीज का हमारा ये लास्ट वीडियो होगा कि मंगल अगर 12 हाउस में उपस्थित होता है तो वह कैसे फल देता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं मंगल के कारकत्व के बारे में चर्चा करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। हालाँकि अगर पूर्व में आपने मेरे वीडियोज़ देखे होंगे मंगल के बारे में, तो हर एक वीडियो में मैंने मंगल के कारकत्व और जिस भाव के बारे में चर्चा करना है, उस भाव के कारकत्व या उस भाव से किन-किन चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं, किन-किन चीज़ों के बारे में देखते हैं, उन सब के बारे में मैंने चर्चा की है। इसके पीछे एक सामान्य सा लॉजिक या रीज़न जो भी आप बोल रहे हो इसको, यह है कि अगर आप जो भी भाव से संबंधित जो भी कारकत्व मैं बताता हूँ या जिन-जिन चीज़ों को 12 भाव से देखते हैं, उन चीज़ों को या जिस भाव से देखते हैं, उन चीज़ों को अगर आप बिल्कुल ध्यान कंठाग्र कर लोगे आप, तो आपको प्रेडिक्शन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। जब भी कोई आपके पास कोई विषय आएगा या कोई प्रश्न आएगा, तो आपके दिमाग में तुरंत ही क्लिक करेगा कि हाँ, ये टॉपिक या ये चीज़ें किस भाव से संबंधित है, ताकि आप सही प्रेडिक्शन दे पाओ। वैसे ही मंगल के कारकत्व आपको अगर पता होंगे, अब किसी ने कहीं कोई इश्यू हो रहा है किसी को कि कोई किसी के शरीर में कोई घाव हो गया, कोई वुंड हो गया है, तो आप किससे देखोगे? तो आपको तुरंत ध्यान आएगा कि हाँ, सर ने तो बताया था कि शरीर के घाव के बारे में मंगल से देखते हैं। तो आप तुरंत सबसे पहले मंगल को पकड़ोगे। क्योंकि जब भी हम प्रेडिक्शन करते हैं तो भाव, भावेश और कारक इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो कारक क्या है? कारक यही सब है कि मंगल किन-किन चीज़ों का कारकत्व रखता है। तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं हम आज के हमारे विषय पर कि हमारा आज 12 हाउस में मंगल अगर उपस्थित होगा किसी जातक की कुंडली में तो कैसा फल मिलने वाला है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मंगल की कारकत्व क्या है। तो मंगल चूँकि प्लैनेटरी किंगडम में सेनापति का स्थान रखता है, तो इसीलिए जितने भी मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेनापति व जो भी सेना से रिलेटेड रक्षा, प्रतिरक्षा, स्काउट, गाइड, एनसीसी, इन सब चीज़ों से संबंधित जो भी विषय में आपको विचार करना है, तो मंगल से ही करेंगे हम। उसके अलावा अ, भूमि के बारे में विचार करना है, तो मंगल से करते हैं हम। पुरातत्व हो गया, इतिहास हो गया, अपराध शास्त्र हो गया, फौजदारी कानून हो गया, प्राणी शास्त्र हो गया, मोटर पार्ट्स आदि का विचार भी हम मंगल से ही करते हैं। विमान हो गया, मिट्टी का तेल, माचिस आदि का भी विचार हम मंगल से ही करते हैं। अब शरीर पे कोई घाव हो तो उसका विचार भी हम मंगल से ही करते हैं। इसके अलावा कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जिनका विचार भी हमें मंगल से ही करना चाहिए। जैसे मान लो कि परिस्थिति संबंध के बारे में देखना है तो आप उसका विचार मंगल से ही करो। उसके अलावा उष्णता, रुक्षता और आपका मान लो कि कोई बीमारी जैसे कैंसर है खासकर, पीओएस हो गया आपका, पेशाब में जलन हो गया या टॉन्सिल हो गया, उन्माद हो गया, विषम ज्वर हो गया, क्रोध हो गया, काम, शौर्य, साहस, पौरुष, ये सब चीज़ों का विचार हम मंगल से ही करते हैं। उसके अलावा कहीं चोरी, डकैती या जेबकटी या धोखा आदि कोई हो रहा है या परपवाद हो गया या निंदा हो गई, इन सब चीज़ों का विचार, इवन अहंकार का विचार भी हम मंगल से ही करते हैं। लड़ाई झगड़े हो गए, फौजदारी कानून में मुकदमा जो हो गया वो हो गया, अस्त्र-शस्त्र के बारे में विचार हम मंगल से करते हैं। भूमि का विचार तो बेशक, चूँकि भूमिपुत्र भी कहते हैं, भौम बोलते ही हैं मंगल को, तो मंगल इन सब चीज़ों का विचार मंगल से ही करते हैं। उसके अलावा पित्त विकार जो होगा आपका, वो मंगल से आप करें। और त्वचा में जो रेड स्पॉट होते हैं, वो मंगल से हम करते हैं। रक्तस्राव हो गया, रक्तपीत हो गया और ज्वर हो गया, मांसाहार हो गया, इन सब चीज़ों का विचार, इवन वाद-विवाद जो होगा उसका विचार भी हम मंगल से करते हैं। अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं कि 12 हाउस में अगर मंगल विराजमान होगा तो आपको कैसे फल मिलने वाले हैं। तो अगर लग्न भाव से 12 में मंगल उपस्थित होगा तो उसके पास हमेशा संसाधनों का अभाव रहता है और उसका शरीर कहीं न कहीं रोग से ग्रसित रहता है हमेशा और वात पित्तात्मक होता है उसका शरीर। कुछ न कुछ उसके शरीर में रोग लगे रहेंगे। अब यदि 12वें भाव में मंगल पापयुक्त होगा, तो जातक ज़्यादा शो ऑफ करने वाला होगा। ज़्यादा दंभिक टाइप होगा, दिखावा टाइप होगा, झूठा प्रदर्शन करने वाला होगा। जैसे मान लो कि छोटी-सी भी गाड़ी कोई लेगा, वो कोई व्हीकल उसके पास छोटी-सी होगी,
तो दिखावा करेगा कि मेरे पास कितनी बहुत ज़्यादा मेरे पास मैं तो मर्सिडीज़ रखा हुआ है मैंने, मैं छोटी-छोटी गाड़ी में नहीं चलता हूँ मैं। मेरे पास नौकर-चाकर की कमी नहीं है मेरे पास। मैं तो और जबकि कोई इसके पास शायद कोई काम करने वाला भी नहीं होगा। तो थोड़ा-सा शो ऑफ करने वाला ऐसा जातक होता है, ठीक है? अब इसके अलावा कहीं अगर मंगल शत्रु युक्त होता है तो वैसे में कहीं न कहीं कोई पनिशमेंट या जेल से संबंधित कोई इश्यू हो सकता है। राज बंधन इसको हम बोल सकते हैं कि वैसा प्राप्त हो सकता है ऐसे जातक को और उसके धन भी उसमें नष्ट हो सकते हैं। अच्छा उसकी खराब बुद्धि के कारण कहीं न कहीं उसको कष्ट भी पहुँचता है और आप मान के चलो कि 28वें वर्ष में जब जाएगा वो, तो उसकी माता को कष्ट हो सकता है, माता की मृत्यु भी हो सकती है, अगर मंगल 12 हाउस में बैठा हो तो। तो ये तो जनरल से जो छोटा-सा टॉपिक था 12 हाउस से रिलेटेड, तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आप, ताकि जो भी मैं वीडियो इस पे डालता रहता हूँ ज्योतिष से संबंधित उससे आप लाभान्वित हो पाएँगे और उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर कोई कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर डालें आप, ताकि मैं उन चीज़ों का निवारण कर सकूँ और उसका रिप्लाई दे सकूँ आपको और कोशिश मैं कर रहा हूँ कि जैसे ही ग्रह का विभिन्न भावों में जो फल हैं उसके बाद एक मैं कोर्स डिज़ाइन करके लाऊँगा आपके लिए ताकि आप कम समय में और कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सको। कम से कम इतना तो ज़रूर सीख सको कि आप बेसिक प्रिडिक्शन कर सको चीज़ों को। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।